हाय एवरीवन, दिस इज सत्य प्रकाश विश्वकर्मा। बायोलॉजी टॉनिक लेबोरेटरी की तरफ से मैं आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज से हमारी बॉटनी और जूलॉजी की कक्षाएं आरंभ हो रही हैं। साथ ही आपको इनके प्रैक्टिस सेशन भी देखने को मिलेंगे। तो आप सभी कंटेंट पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन को भी देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। तो आज बॉटनी की टॉनिक सीरीज के तहत हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट मार्फोलॉजी। देखिए, बॉटनी में हम प्लांट्स की ही स्टडी करते हैं, तो अगर हम सबसे पहले प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में जान लेंगे तो आगे हमें प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ने में आसानी होगी। इसलिए हमने सबसे पहला टॉपिक चूज किया है प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो हम शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन। प्लांट मार्फोलॉजी में हम सबसे पहले डिटेल्ड में रूट सिस्टम को आज डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है प्लांट मार्फोलॉजी में रूट सिस्टम ही है। रूट सिस्टम में हम आपको रूट के मॉडिफिकेशंस वगैरह सभी के बारे में डिटेल से बताएंगे, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले जब हमें प्लांट मार्फोलॉजी के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आखिर आता क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, वही सबसे पहले हम आपको वो चीज़ें बता दें। देखिए, जब हम मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं, जब हम एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट को लेते हैं तो उसमें हम सबसे पहले रूट के बारे में स्टडी करते हैं, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, फ्लावर के बारे में, फ्रूट के बारे में, देन सीड के बारे में, ठीक। जो सॉइल सरफेस के नीचे का पोर्शन है वो आपका रूट सिस्टम है, और जो सॉइल सरफेस के ऊपर का पोर्शन है वो आपका शूट सिस्टम है, ठीक। इसी शूट सिस्टम में आपका फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटर नोड सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो आज हम इसमें सॉइल सरफेस के नीचे वाले पोर्शन रूट की बात करेंगे, ठीक। देखिए, रूट सिस्टम हम जो है इन सब के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, स्टाइवेशन। आपको प्लांट मार्फोलॉजी में प्लांट्स की मार्फोलॉजी का ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं होगा जो डिटेल में डिस्कस ना किया गया हो, ठीक है। देखिए, रूट के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा सीड के बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए, सीड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक। एक डाइकॉट सीड होता है और एक मोनोकॉट सीड होता है, ठीक। ये कॉटिलिडन के बेसिस पे बांटे गए हैं। तो जो डाइकॉट सीड होता है उसे समझिएगा। ये देखिए, एक स्ट्रक्चर है डाइकॉट सीड का। देखिए, ये बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस है, उसमें बीच में जो है कार्टिलेडनरी नॉब बना हुआ है। कार्टिलेडनरी नॉब के ऊपर का जो पोर्शन है ये प्ल्यूम्यूल है, नीचे का पोर्शन जो है वो रेडिकल है, ठीक। अब जो प्ल्यूम्यूल है वो फर्दर सूट में कन्वर्ट होता है, इसी से पूरा सूट सिस्टम बनता है। यानी सॉइल सरफेस के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पूरा किससे बनता है, प्ल्यूम्यूल से बनता है। और जो रेडिकल है ये फर्दर रूट में यानी रूट सिस्टम को बनाता है। तो ये मतलब इस डायग्राम से आपको समझाने वाली बात ये थी कि जो रूट का फॉर्मेशन होता है किससे होता है, रेडिकल से होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो है डाइकॉट का सीड है, ये आप कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो एम्ब्रियोनल नॉब है बीच में, इसी को कॉटिलिडनरी नोड बोलते हैं। इससे देखिए दो कॉटिलिडन निकल के आ रहे हैं, ठीक। इससे क्या निकल के आ रहे हैं, दो कॉटिलिडन निकल के आ रहे हैं, इसीलिए क्या है, डाइकॉट सीड है, ठीक है। प्ल्यूम्यूल और कॉटिलिडनरी नॉब के बीच का ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको इपिकोटाइल बोलते हैं। और जो रेडिकल है और कॉटिलिडनरी नॉब के बीच का जो पोर्शन है ये वाला, इसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, ठीक। वहीं आप मोनोकॉट सीड को अगर देखिए तो मोनोकॉट सीड का भी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें भी बीच में कॉटिलिडनरी नॉब है, उससे देखिए केवल एक कॉटिलिडन निकला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, मोनोकॉट का सीड है। वहीं मोनोकॉट का जो सीड है उसमें एक कॉर्नर पे तो रेडिकल है, एक कॉर्नर पे प्ल्यूम्यूल है। लेकिन रेडिकल और प्ल्यूम्यूल में क्या है कि जैसे ये मान लीजिए ये रेडिकल, तो इसके चारों तरफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सीड पाया जा रहा है, ठीक है। इसको रेडिकल में कोलियोर हिजा कहते हैं, जबकि प्ल्यूम्यूल में क्या कहते हैं, कोलियोप टाइल कहते हैं, ठीक। तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सीड अराउंड द जो रेडिकल होता है वो कोलियोर हिजा होता है, और जो अराउंड द प्ल्यूम्यूल होता है वो क्या होता है, कोलियोप टाइल होता है, ठीक। और मोनोकॉट सीड कहाँ कहाँ पाया जाता है, मोनोकॉट प्लांट्स में पाए जाएंगे, ग्रासेज में, व्हीट में, राइस में, इसके अलावा मेज में पाए जाते हैं, ठीक। तो कुल मिला करके
इसको बताने के पीछे रीज़न ये था कि रूट सिस्टम जो है वो आपका कहाँ से निकल रहा है, एराइज फ्रॉम रेडिकल से निकल रहा है, ठीक है। चाहे आप जब आप डाइकॉट सीट की बात करेंगे तो रूट सिस्टम यहाँ से निकलेगा, जब आप मोनोकॉट सीट की बात करेंगे तो रूट सिस्टम यहाँ से निकलेगा। मतलब रूट वो पोर्शन है प्लांट का जो कि सीड के किस भाग से जर्मिनेट होता है, तो रेडिकल से जर्मिनेट होता है, ठीक है। रूट कहाँ से निकलता है, रूट कहाँ से निकलता है, रूट रेडिकल से निकलता है, ठीक। सीड के लिए एक सेमी टेक्निकल टर्म फ्रूट यूज किया जाता है, क्योंकि सीड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, इनसाइड द फ्रूट होता है, फिर फ्रूट से डिस्पर्सल होता है, ठीक है। तो एक सेमी टेक्निकल टर्म फ्रूट भी सीड के लिए क्या होता है, यूज किया जाता है। वहीं सूट सिस्टम की बात करें, सूट सिस्टम किससे निकलेगा, प्ल्यूम्यूल से निकलेगा। सूट सिस्टम मतलब एबव द सरफेस ऑफ सॉइल। ये देखिए ये प्ल्यूम्यूल जो है, ये जो प्ल्यूम्यूल है ये वाला पोर्शन, ये फर्दर क्या करेगा, सूट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर ये वाला पोर्शन ये क्या करेगा, शूट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। तो रूट और शूट का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हैं। हाँ, और जो डाइकॉट सीड होता है उसका जो जर्मिनेशन होता है वो इपीजियल होता है, ठीक है। इस बात को समझिएगा, डाइकॉट सीड का जर्मिनेशन जो होता है इपीजियल होता है, जबकि मोनोकॉट सीड का जो जर्मिनेशन होता है हाइपोजियल होता है, ठीक है। देखिए इपीजियल का मतलब क्या हुआ कि सीड जर्मिनेट जब करता है तो कॉटिलीडन अगर सॉइल सरफेस के ऊपर आ जा रहा है तो इपीजियल जर्मिनेशन है, वहीं अगर कॉटिलीडन सॉइल सरफेस के नीचे ही रह जा रहा है तो ये हाइपोजियल जर्मिनेशन है, ठीक है। ये देखिएगा इस डायग्राम में आपको इपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये सीड जर्मिनेट कर रहा है, तो सीड जर्मिनेट करने के बाद ये देखिए कॉटिलीडन कहाँ आ जा रहा है, सॉइल सरफेस के ऊपर आ जा रहा है, जबकि हाइपोजियल जर्मिनेशन में देखिए कॉटिलीडन कहाँ है, सॉइल सरफेस के नीचे है। तो डाइकॉट सीड में आपको इपीजियल जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, जबकि मोनोकॉट सीड में आपको कैसा जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, हाइपोजियल जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक। अब हम आते हैं रूट सिस्टम पर, ठीक है। देखिए बेसिकली 3 टाइप के रूट सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। एक टैप रूट सिस्टम है, एक फाइब्रस रूट सिस्टम है और एक एडवेंटिटियस रूट सिस्टम है। तीनों के बारे में हम एक एक करके डिटेल्ड हिस्ट्री करेंगे। देखिए टैप रूट सिस्टम जो है किसका फीचर होता है, तो टैप रूट सिस्टम डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म का फीचर होता है। टैप रूट सिस्टम कभी भी मोनोकॉट में नहीं पाया जाता है। टैप रूट सिस्टम होता क्या है इसको समझिएगा। देखिए टैप रूट सिस्टम में क्या होता है कि ये आपकी सॉइल है, ठीक है, ये आपका सॉइल का सरफेस है, यहाँ से एक मेन रूट निकलती है, ठीक, जिसे प्राइमरी रूट भी आप बोलते हैं, ठीक है। अब मेन रूट से आपको सेकेंडरी रूट निकलेगी, सेकेंडरी रूट से क्या निकलेगी, टर्सरी रूट निकलेगी। इसको इस तरीके से समझिए कि ये आपका सॉइल सरफेस है, एक मेन रूट निकली, फिर इससे सेकेंडरी रूट निकली, फिर इससे टर्सरी रूट निकली, ठीक। तो ये पूरा क्या कहलाता है, टैप रूट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। ये आपका पूरा क्या कहलाता है, टैप रूट सिस्टम कहलाता है। जो आपके मेन रूट निकले और मेन रूट से जो सेकेंडरी रूट निकले, फिर उससे जो टर्सरी रूट निकले, सेकेंडरी और टर्सरी रूट जो है वो इनको लैटरल रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटरल रूट बोलते हैं। पूरा जो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्रकार के रूट हैं उनको मिलकर के तो टैप रूट सिस्टम कहलाता है। लेकिन जो सिर्फ सेकेंडरी और टर्सरी रूट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल रूट बोलते हैं। लैटरल रूट के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है कि डेवलप फ्रॉम इंट्रास्टीलर रीजन दैट इज फ्रॉम द पेरिसाइकिल, यानी लैटरल रूट जो होती है इंट्रास्टीलर रीजन से डेवलप होती है। जब भी आप रूट की एनाटॉमी स्टडी करेंगे तो देखिए रूट की एनाटॉमी में होता क्या, बाहर एक एपिब्लेमा होती है, ठीक, और एपिब्लेमा के ऊपर क्या होता है, रूट हेयर होता है, ठीक। फिर एक्जोडर्मिस होती है, एक्जोडर्मिस के बाद आपका जर्नल कॉर्टेक्स होता है, जर्नल कॉर्टेक्स के बाद आपका स्टीलर रीजन होता है, एक एंडोडर्मिस होती है, एक पेरीसाइकिल होती है। तो ये जो लैटरल रूट होती हैं ये इसी पेरीसाइकिल से डेवलप होती हैं, डेवलप फ्रॉम इंट्रा स्टीलर रीजन, मतलब स्टील के अंदर वाले पोर्शन से, यानी पेरीसाइकिल से लैटरल रूट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब हम आते हैं फाइब्रस रूट पर। तो फाइब्रस रूट में क्या होता है, फाइब्रस रूट में ये क्या है, मोनोकॉट का फीचर है, ठीक है। मोनोकॉट का मतलब ग्रासेज का, मेज का, व्हीट का, इन सब का फीचर क्या है, फाइब्रस रूट सिस्टम है। अब देखिए फाइब्रस रूट में होता क्या है, फाइब्रस रूट में भी देखिए ये आपका सॉइल सरफेस है, सॉइल सरफेस से एक प्राइमरी रूट निकलती है, लेकिन ये प्राइमरी रूट इफीमेरल होती है, यानी शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करके नहीं जा सकती है। मतलब मेरे कहने के बाद आप समझिएगा कि ये जो प्राइमरी रूट होती है ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं करती है, ये डिजेनरेट हो जाती है, और डिजेनरेट करके फाइबर के समान स्ट्रक्चर बना लेती है, इसको फाइब्रस रूट कहते हैं। अच्छा, इस फाइब्रस रूट का फ़ायदा क्या है, देखिए फाइब्रस रूट जो होती है सॉइल बाइंडर का काम करती है। जैसे ये देखिए एक मेन रूट आई, जब ये डिजेनरेट करेगी तो फाइब्रस रूट जब बनेगी तो काफ़ी लंबे एरिया में क्या होती है, फैल जाती है। तो ये इतनी पूरी दूरी की ये सॉइल को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, कौन,
फाइब्रस रूट, ठीक है। तो मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उनमें फाइब्रस रूट पाई जाती है, जो कि उनमें प्राइमरी रूट इफीमेरल होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, और वो वही डिजेनरेट करके क्या बनाती है, फाइब्रस रूट बनाती है, ठीक। और जो तीसरे टाइप की रूट है वो है एडवेंटिटियस रूट। देखिए एडवेंटिटियस रूट जो है वो डाइकॉट का भी फीचर है, मोनोकॉट का भी फीचर है, यानी और टेरिडोफाइट्स का भी फीचर है, ठीक है। ये एडवेंटिटियस रूट जो होती है, मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है किस प्रकार की रूट डाइकॉट और मोनोकॉट में कॉमन होती है, तो आप क्या बताएंगे, एडवेंटिटियस रूट जो होती है मोनोकॉट और डाइकॉट में कॉमन होती है। एडवेंटिटियस रूट की डिफिनेशन क्या है, एडवेंटिटियस रूट की डिफिनेशन है कि इफ़ रूट सिस्टम अराइजेज फ्रॉम अदर देन रेडिकल देन इट इज कॉल्ड द एडवेंटिटियस रूट। मतलब रूट का जर्मिनेशन तो हो रहा है, लेकिन जैसे कि हमने आपको अभी जब डाइकॉट और मोनोकॉट सीड के बारे में बताया था, तो हमने ये बताया था कि रूट प्लांट का वो पार्ट है जो कि सीड के रेडिकल पोर्शन से क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है, रेडिकल पोर्शन से ओरिजिनेट होता है। जब और वो चाहे डाइकॉट सीड हो चाहे मोनोकॉट सीड हो, तो मोनोकॉट में भी रेडिकल पोर्शन से ओरिजिनेट होता है। लेकिन एडवेंटिटियस रूट की खास बात यह है कि वहाँ पर रूट जो है वो रेडिकल पोर्शन से ओरिजिनेट ही नहीं हो रही है, ठीक है। इस बात को गौर करिएगा। जो मोनोकॉट सीड है उसमें जो एडवेंटिटियस रूट है, एडवेंटिटियस रूट में जो एडवेंटिटियस रूट जो है वो रेडिकल पोर्शन से ओरिजिनेट नहीं हो रहे, जबकि प्लांट के अदर पार्ट से ओरिजिनेट है। अब अदर पार्ट में क्या कहा जाएगा, या तो सूट आ जाएगा तो लीफ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका सूट सिस्टम है, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है, सूट सिस्टम है। कहा कि ये क्या है, ये सूट है, सूट सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या होगा, नोड होगा, यहाँ पर क्या होगा, नोड होगा, बीच का पोर्शन क्या होगा, इंटर नोड होगा, ठीक। तो रूट जो है अगर कहाँ से निकल रही है, नोड्यूलर पोर्शन से निकल रही है, तो ये कैसी रूट कहलाएगी, आपकी एडवेंटिटियस रूट कहलाएगी, ठीक। कैसी रूट कहलाएगी, आपकी एडवेंटिटियस रूट कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में क्लियर कट दिखाया गया है। ये देखिए टैप रूट में क्या है कि एक मेन रूट आ रही है, फिर उससे एक सेकेंडरी रूट निकल रही है, फिर उससे टर्सरी रूट निकल रही है। जबकि फाइब्रस रूट में क्या है, मेन रूट तो आती है लेकिन वो इफीमेरल होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है और डिजेनरेट कर जाती है, और उससे क्या निकल जाती है, उससे फाइब्रस रूट निकल आती है, ठीक। हम आपको एक सरफेस व्यू दे दें कि टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिटियस रूट में क्या है। देखिए ये क्या है, सॉइल सरफेस है, ठीक। सॉइल सरफेस से एक मेन रूट निकली, फिर उससे सेकेंडरी निकली, फिर उससे टर्सरी निकली। ये पूरा क्या है, टैप रूट सिस्टम है, ठीक है। एडवेंटिटियस रूट में क्या है, मेन रूट तो आई लेकिन वो इफीमेरल है, शॉर्ट लिव्ड है और जल्दी से डिजेनरेट कर गई, उससे क्या हो गई, फाइब्रस रूट निकल आई। और ये क्या करती है, सॉइल बाइंडर का काम करती है। डाइकॉट में है ये और ये मोनोकॉट में है, ठीक है। और वहीं एडवेंटिटियस रूट में क्या है, एडवेंटिटियस रूट रेडिकल पोर्शन से नहीं निकलती है, वो नोड से निकलेगी या फिर लीफ से निकलेगी, तो वो क्या होती है, एडवेंटिटियस रूट होती है, ठीक है। ये देखिए इस डायग्राम में भी टैप रूट और फाइब्रस रूट को क्लियर किया गया है। मेन रूट आई, सेकेंडरी रूट आई, फिर उससे टर्सरी रूट आई। मेन रूट तो आ रही है मोनोकॉट में, फाइब्रस रूट में, लेकिन वो डिजेनरेट कर जा रही है। अच्छा देखिए कितनी घनी है फाइब्रस रूट। अगर आपने कभी गेहूं के पेड़ को या मक्के के पेड़ को उखाड़ा हो, तो इसमें देखिए नीचे कितने, जैसे सॉइल के गुच्छे जो है जड़ में फंसे हुए रहते हैं। तो फाइब्रस रूट में क्या होती है, सॉइल बाइंडर की कैपेसिटी होती है। किसकी कैपेसिटी होती है, सॉइल बाइंडर की कैपेसिटी होती है, ठीक। अब हम टैप रूट और फाइब्रस रूट में एक डिफरेंस देख लेते हैं। देखिएगा टैप रूट हैज़ ओनली वन मेन लॉन्ग रूट, द स्मॉलर रूट दैट ग्रो फ्रॉम द मेन रूट आर कॉल्ड द लैटरल रूट। यानी एक मेन रूट है, फिर उससे सेकेंडरी रूट है, फिर उससे टर्सरी रूट है। मेन रूट से जो ये रूट निकल रही हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको लैटरल रूट बोलते हैं, ठीक है। जबकि मोनोकॉट में क्या है, फाइब्रस रूट डू नॉट हैव ए मेन रूट, ऑल रूट्स आर सिमिलर। देखिए फाइब्रस रूट में क्या है कि जब ये आपकी मेन रूट जो प्राइमरी रूट आ रही है वो डिजेनरेट हो जा रही है, तो जो फाइबर्स बन रहे हैं उनके सारे के स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे, ठीक है। उसमें आप सेकेंडरी और टर्सरी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टैप रूट गोज डीप इनटू सॉइल। तो देखिए टैप रूट जब की जो मेन रूट आती है नीचे, उसमें नीचे क्या लगा होता है, रूट कैप लगा होता है, तो वो नीचे अंदर सॉइल के जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनसे रूट को रगड़ खाने से बचाता है। तो ये डेप्थ में क्या होती है, इंक्रीज करती हुई चली जाती है। जबकि
फाइब्रस रूट जो होता है वो डीप में नहीं जाती। फाइब्रस रूट ये प्रयास करती है कितने लंबी दूरी के सॉइल को वो क्या कर ले, बाइंड कर ले। तो फाइब्रस रूट डीप में नहीं जाती है, फाइब्रस रूट हॉरिजॉन्टली ऐसे लंबे में क्या होती है, फैलती जाती है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो टैप रूट्स आर फाउंड इन प्लांट्स विच हैव रेटिकुलेट वेनेसन। भाई सिंपल बात है, टैप रूट जो है किस में पाई जा रही है, डाइकॉट में पाई जा रही है। जबकि जो फाइब्रस रूट है दीज आर फाउंड इन प्लांट विच इन द पैरेलल वेनेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये किस में पाई जा रही है, मोनोकॉट में पाई जा रही है। क्योंकि जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है डाइकॉट में पाया जा रहा है, जो पैरेलल वेनेशन होता है किस में पाया जाता है, मोनोकॉट में पाया जाता है। ठीक है। अभी हमने एक टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम के अलावा एक रूट सिस्टम की बात की थी जिसका नाम था एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। एडवेंटिटियस रूट सिस्टम में क्या था, इफ रूट सिस्टम डेवलप्ड फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। मतलब रूट सिस्टम डेवलप हो रहा है लेकिन एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट से डेवलप हो रहा है, वो रेडिकल से डेवलप नहीं हो रहा है, तो वही क्या एडवेंटिटियस रूट सिस्टम है। अब देखिए अदर पार्ट ऑफ प्लांट में क्या क्या आ जाएगा, अदर पार्ट ऑफ भाई प्लांट में एक प्लांट का एक पार्ट है जो कि सॉइल सरफेस के नीचे है और एक पार्ट है जो कि सॉइल सरफेस के ऊपर है। तो जो पार्ट सॉइल सरफेस के नीचे है वो आपका रूट सिस्टम है और जो पार्ट सॉइल सरफेस के ऊपर रूट सिस्टम है। तो अदर देन रेडिकल जो पार्ट होगा वो जो है वो क्या होगा, सॉइल सरफेस के ऊपर वाला ही होगा। तो यानी एडवेंटिटियस रूट जो है या तो स्टेम से निकलेगा या तो लीफ से निकलेगा। अब स्टेम में भी दो चीज़ें हैं, या तो फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ स्टेम से निकल रहा है कि एरियल पार्ट ऑफ स्टेम से निकल रहा है। तो अगर एडवेंटिटियस रूट लोअर पार्ट ऑफ स्टेम से निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। किस में पाया जाता है, मेज में, शुगर में, पेंडेनस में पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए कैसे पाया जाता है, ये देखिए इसे चाहे मेज मान लीजिए चाहे शुगर केन मान लीजिए, लोअर पार्ट ऑफ ये क्या है, स्टेम है। ठीक। अब स्टेम में ये वाला पोर्शन ये क्या है, नोड है इसके। ठीक है। और बीच वाला जो इनके पोर्शन है वो क्या है, इंटर नोड है। अब देखिए नोड्यूलर पोर्शन से क्या निकली हुई है, रूट्स राइज हुई हैं। ठीक है। नोड्यूलर पोर्शन से क्या निकली हुई है, रूट्स निकली हुई हैं। तो ये जो रूट है ये एडवेंटिटियस रूट जो है वो लोअर पार्ट ऑफ स्टेम से निकल रही है। इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टिल्ट रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको स्टिल्ट रूट बोलते हैं। ठीक। एडवेंटिटियस रूट है वो कहाँ से निकल रही है, एरियल पार्ट ऑफ स्टेम से निकल रही है। ठीक है। अभी हमने जो देखा एडवेंटिटियस रूट को वो कहाँ से निकल रही थी, लोअर पार्ट ऑफ स्टेम से निकल रही थी। अब दूसरी टाइप की जो एडवेंटिटियस रूट है वो कहाँ से निकलती है, एरियल पार्ट ऑफ स्टेम से निकलती है। इसमें पाई जाती है फाइकस बेंगालियंसिस में यानी बनियान ट्री में, फिर फाइकस इलास्टिका या रबर ट्री में। ठीक है। ये जो एरियल पार्ट ऑफ स्टेम से रूट निकलती है इसको क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट या पिलर रूट बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, बनियान ट्री है। ठीक है। बनियान ट्री में क्या होता है, बनियान ट्री आपने कहीं देखा हो तो बहुत वास्ट ट्री होता है। ठीक है। उसमें जैसे एक शाखा निकली हुई है तो फिर शाखा से शाखाएं निकली हुई होती हैं और इन शाखाओं को सपोर्ट करने के लिए नीचे की तरफ लंबे लंबे जैसे तने के आकार, मोटे मोटे तने पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये होता क्या है कि ये प्रॉप रूट या पिलर रूट होती हैं जो कि स्टेम से की ब्रांचेस से निकलती हैं और नीचे आकर के ये पूरी तरीके से रूट वगैरह का इनमें फॉर्मेशन, ये मतलब एक तरीके से रूट ही हैं, नीचे आकर के सॉइल में धंस जाती हैं और ये एक पिलर का काम करती हैं। ये जो फैली हुई लंबी लंबी दूरी तक बनियान ट्री की जो ब्रांचेज फैली होती हैं उनको क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। ठीक है। ये प्रॉप रूट या पिलर रूट जो होती है किस काम के लिए होती है, सपोर्ट करने के लिए होती है। किसके लिए होती है, सपोर्ट करने के लिए होती है। ठीक है। तो ये जो एडवेंटिटियस रूट एरियल पार्ट ऑफ स्टेम से निकल रही है इसको क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट या पिलर रूट बोलते हैं। ठीक है। तो एडवेंटिटियस रूट के बारे में हमने आपको क्या बताया, एडवेंटिटियस रूट उस प्रकार की रूट है जो कि सीड के रेडिकल पोर्शन से नहीं निकल रही है। ठीक है। अदर देन रेडिकल अगर कोई कहीं से रूट जर्मिनेट हो रही है तो वो क्या है, एडवेंटिटियस रूट सिस्टम है। तो एडवेंटिटियस रूट जो है स्टेम से भी निकलती है। स्टेम में अगर लोअर पार्ट ऑफ स्टेम से निकल रही है तो उसे क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। और अगर एरियल पार्ट ऑफ स्टेम से निकल रही है तो उसे प्रॉप रूट या पिलर रूट बोलते हैं। वहीं एडवेंटिटियस रूट जो होती है लीफ से भी निकलती है। लीफ में इसका एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम है। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, जैसे ये लीफ है तो लीफ में मिड लिप के पोर्शन से रूट निकलती है या कॉर्नर से भी रूट निकलती है। तो ये कैसी रूट होती है, एडवेंटिटियस रूट होती है। ठीक है। मनी प्लांट या पैथोस में भी क्या होता है, अगर आपने मनी प्लांट को देखा तो मनी प्लांट क्या होता है, उसको जो है रस्सी से ऊपर की तरफ चढ़ा दीजिए तो क्या होता है, चढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, स्टेम से एडवेंटिटियस रूट्स निकलती होती जो होती हैं, एडवेंटिटियस रूट्स निकली हुई होती हैं स्टेम से जो कि इसको क्लाइंबिंग में मदद करती हैं। ठीक है।
ये देखिए, ये आपको आपने गुलाब की कलम लगाई होगी। क्या करते हैं, गुलाब के स्टेम को काट करके मिट्टी में जब रोप देते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टेम से रूट निकल आते हैं। तो ये किस प्रकार की रूट ओरिजिनेट होती हैं स्टेम से, ये एडवेंटिटियस रूट्स क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। ठीक, ये देखिए, ये एडवेंटिटियस रूट आपकी, ये देखिए गन्ने का पौधा है, इसमें देखिए ये क्या है, नोड्यूलर पोर्शन है, नोड से देखिए कि रूट्स निकली हुई हैं। तो ये कैसी रूट है, एडवेंटिटियस रूट है। ये देखिए ये क्या है, ये लोअर पार्ट ऑफ स्टेम है। ठीक है, यहाँ पर आप रूट में नहीं जा रहे, अभी ये लोअर पार्ट ऑफ स्टेम ही है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये देखिए लोअर पार्ट ऑफ स्टेम से रूट्स निकले हुए हैं। तो कैसा रूट है, ये एडवेंटिटियस रूट है। ठीक है, वहीं आप फाइकस बेंगालियंसिस का ये प्लांट है, इसमें देखिए ये तो क्या है, मेन स्टेम है जो कि काफ़ी मोटा है। अब मेन स्टेम के बाद ये ब्रांचेज निकली हुई हैं। अब देखिए इन ब्रांचेज से ये प्रॉप रूट या पिलर रूट निकली हुई हैं। ये प्रॉप या रूट या पिलर रूट नीचे जाकर के सॉइल में जब धंस जाती हैं तो ये पूरे एक प्लांट का काम करती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉप रूट या पिलर रूट इतने हैवी प्लांट को क्या करती हैं, सपोर्ट देने का काम करती हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्लांट के बारे में एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि जितनी शाखाएँ उतने वृक्ष। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जितनी शाखाएं निकलती हैं सबसे प्रॉप रूट या पिलर रूट निकलती हैं, और यही जब प्रॉप रूट या पिलर रूट नीचे की तरफ सॉइल में धंस जाती हैं तो वो एक तरीके से नए प्लांट का काम करती हैं। ठीक है, और ये देखिए ये आपका ब्रायोफिल्लम है। ये देखिए ब्रायोफिल्लम में क्या है कि रूट्स जो है कहाँ से निकल रही हैं, लीफ से निकल रही हैं। ये देखिए लीफ से ये जो रूट निकल रही हैं कैसी रूट है, ये एडवेंटिटियस रूट है। ठीक है, तो हमने आपको टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिटियस रूट के बारे में बताया। ये देखिए ये डिफ्रेंसिएशन है फाइब्रस रूट के बारे में और एडवेंटिटियस रूट के बारे में। ठीक है, फाइब्रस रूट इट अकर्स इन प्लेस ऑफ टैप रूट सिस्टम एट द बेस ऑफ मेन स्टेम। तो फाइब्रस रूट में क्या होता है, जो मेन रूट आती है वो डिजेनरेट कर जाती है, उसकी जगह क्या होती है, फाइब्रस रूट होती है। एडवेंटिटियस रूट में क्या होता है, रूट एराइज फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। वही बात है जो हमने आपको ऊपर समझाई हुई है। फाइब्रस रूट में क्या है, द रूट्स आर थिन एंड फाइब्रस। और जो एडवेंटिटियस रूट है उसमें क्या है, रूट्स कैन बी थिन, थिक या वेरियसली मॉडिफाइड। तो जो एडवेंटिटियस रूट होती है वो थिक भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है, और उनके कई मॉडिफिकेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आपकी फाइब्रस रूट है वो अंडरग्राउंड होती है, और जो आपकी एडवेंटिटियस रूट है अंडरग्राउंड भी हो सकती है, एबव भी, और ये मतलब सॉइल सरफेस के ऊपर भी हो सकती है। जैसे नोड और इंटर नोड से निकल रही है या लीफ से निकल रही है, तब तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि वो कहाँ होगी, सॉइल सरफेस के ऊपर ही होगी। फिर है फाइब्रस रूट सिस्टम टेक्स पार्ट इन फिक्सेशन ऑफ प्लांट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट। ठीक है, जबकि एडवेंटिटियस रूट सिस्टम है इट परफॉर्म सेवरल फंक्शन लाइक क्लाइंगिंग, सपोर्ट, स्टोरेज, रिप्रोडक्शन, फिक्सेशन, एब्जॉर्प्शन। अब देखिए फाइब्रस रूट सिस्टम तो प्लांट को सिर्फ फिक्स करने का काम कर रहा है, नॉर्मली वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, जबकि एडवेंटिटियस रूट सिस्टम है वो क्लाइंगिंग, सपोर्ट, स्टोरेज, इन सब का काम कर रहा है। अब देखिए एडवेंटिटियस रूट सिस्टम में ही आपने देखा था कि मनी प्लांट या पैथोज में जो एडवेंटिटियस रूट पाई जा रही थी वो किस में मदद कर रही थी, क्लाइंबिंग में मदद कर रही थी। इसके अलावा जो प्रॉप रूट या पिलर रूट थी वो क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। तो एडवेंटिटियस रूट के कई सारे जो मॉडिफिकेशन होते हैं प्लांट को सेवरल फंक्शन परफॉर्म करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एडवेंटिटियस रूट को कौन प्रमोट करता है, ऑक्सिन हार्मोन प्रमोट करता है। एडवेंटिटियस रूट एंड लैटेरल रूट आर एंडोजीनस इन ओरिजिन दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम इंट्रास्टेलर रीजन दैट इज फ्रॉम द पेरिसाइकिल। तो ये हमने आपको पहले भी समझाया था कि एडवेंटिटियस रूट और लैटरल रूट जो होती है वो स्टील के किस पोर्शन से ओरिजिनेट होती है, पेरिसाइकिल से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। ठीक है, वहीं जब हम एडवेंटिटियस सूट की बात करते हैं तो एडवेंटिटियस सूट के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर आपसे हार्मोन पूछ रहे तो साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। और एडवेंटिटियस सूट एक्सोजीनस ओरिजिन होती है जैसे दैट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, मतलब स्टील के आउटर रीजन से जो है एडवेंटिटियस सूट का फॉर्मेशन होता है। और जो स्टील के अंदर जो है पेरिसाइकिल से किसका फॉर्मेशन होता है, एडवेंटिटियस रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमको जो पढ़ना है वो है पार्ट्स ऑफ रूट। देखिए रूट के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। एक रूट कैप होता है, जोन ऑफ मेरिस्टेम होता है, जोन ऑफ इलॉन्गेशन होता है और जोन ऑफ मैचुरेशन होता है। ये सारे पार्ट नीचे से ऊपर की तरफ होते हैं, मतलब समझिएगा, मतलब सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका
रूट कैप होगा, फिर जोन ऑफ मेरिस्टेम होगा, फिर जोन ऑफ इलॉन्गेशन होगा, फिर जोन ऑफ मैचुरेशन होगा। ठीक, इसको डायग्राम से समझिए। ये देखिए, सबसे पहले क्या है, रूट कैप है। ठीक, रूट कैप सिंगल होता है मोस्टली प्लांट में, लेकिन मल्टीपल किस में पाया जाता है, पैनडेनस में पाया जाता है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है, आपको इसका नाम कई जगह देखने को मिलेगा। तो मल्टीपल रूट कैप किस में पाया जाता है, पैनडेनस में पाया जाता है या स्क्रू पाइन में पाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद का जो पोर्शन होता है जोन ऑफ मेरिस्टेम होता है। जोन ऑफ मेरिस्टेम क्या होता है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं जो कि लगातार डिवाइड करते रहते हैं। ठीक, फिर क्या पाया जाता है, फिर जोन ऑफ इलॉन्गेशन पाया जाता है। जोन ऑफ इलॉन्गेशन में क्या होता है, सेल इलॉन्गेट एंड सेल वॉल फॉर्मेशन अकर हेयर। ठीक है, फिर जो अगला जो पोर्शन होता है जोन ऑफ मैचुरेशन होता है। यहाँ पर सेल्स बिकम परमानेंट एंड फिक्स फॉर ए फंक्शन। ठीक है, तो ये जो जोन ऑफ मैचुरेशन होता है, यहीं से आपके रूट हेयर निकलते हैं। ठीक है, और ये जो रूट हेयर होते हैं क्या होते हैं, यूनी सेलर होते हैं। तो रूट में कितने पार्ट होते हैं, बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। पहला आपका रूट कैप, फिर जोन ऑफ मेरिस्टेम, फिर जोन ऑफ इलॉन्गेशन, फिर जोन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, ये देखिए, इसको इस डायग्राम से समझिए। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका रूट कैप होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले आपका रूट कैप होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। मेरिस्टेमेटिक जोन क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या होता है, सेल्स डिवाइड बोथ इन डायरेक्शन ऑफ रूट बेस टू फॉर्म सेल्स दैट विल बिकम फंक्शनल रूट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द रूट एपेक्स टू फॉर्म द रूट कैप। ठीक है, ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, रीजन ऑफ रैपिड सेल डिवीजन होता है। यहाँ पर सेल जो है काफ़ी तेज़ी से डिवाइड करती हैं। फिर दूसरा जोन जो होता है इलॉन्गेशन जोन होता है। यहाँ पर क्या होता है, सेल इलॉन्गेट रैपिडली अंडरगो फाइनल राउंड ऑफ डिवीजन टू फॉर्म द एंडोडर्मिस, सम सेल्स थिकन टू फॉर्म द कैस्पेरियन स्ट्राइप। ठीक है, तो जो इलॉन्गेशन जोन होता है, इलॉन्गेशन जोन की जो सेल्स होती हैं वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन करती हैं। और एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्राइप्स पाए जाते हैं जो कि वाटर के ट्रांसलोकेशन में इनकी भूमिका होती है। और जब हम वाटर का ट्रांसलोकेशन पढ़ेंगे रूट में, तब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। और अगला जो जोन होता है वो मैचुरेशन जोन होता है। ये फुल्ली फॉर्म्ड रूट होती है विद जाइलम एंड फ्लोएम, रूट हेयर फर्स्ट अपीयर हेयर। अब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखिए, ये आपका पूरा मैचुरेशन जोन है। मैचुरेशन जोन में आपका जाइलम भी पाया जा रहा है, फ्लोएम भी पाया जा रहा है, और यहीं से सबसे पहले रूट हेयर ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो रूट हेयर कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, मैचुरेशन जोन से ओरिजिनेट होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि रूट के जो रूट हेयर होते हैं हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, ठीक है। एक और बात, हाइड्रोफाइट प्लांट में रूट कैप एब्सेंट होता है, उनमें रूट पॉकेट पाया जाता है जो कि इसे बग्नेशी प्रोवाइड करता है, यानी बायोन्सी प्रोवाइड करता है, जो कि इसे तैरने में मदद करते हैं। ठीक है, अब देखिए रूट कैप एब्सेंट आखिर में क्यों है, क्योंकि जो हाइड्रोफिटिक प्लांट है उन्हें भाई सॉइल में क्या, उन्हें वाटर में जो है बहुत नीड नहीं है कि वाटर, भाई वाटर से वो घिरे हुए हैं तो उन्हें वाटर के लिए बहुत अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उनमें रूट कैप क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, रूट पॉकेट इसलिए पाया जाता है जो कि इन्हें बायोन्सी प्रोवाइड करता है, जो कि इन्हें तैरने में मदद करता है। ठीक, अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, फंक्शंस ऑफ रूट पे। देखिए, रूट का जो एक प्राइमरी फंक्शन होता है, सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन है उसका मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन क्या क्या है, मेन फंक्शन देखिए, रूट जब भी आपके दिमाग में एक जो नॉर्मल इमेज बनती है कि रूट का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो वो यही है कि रूट जो है वो क्या करता है, या तो प्लांट को फिक्स करता है या तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल का काम करता है। ठीक है, रूट का जो एसेसरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, उसके मॉडिफिकेशन से शुरू होता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन से शुरू होता है। जैसे हमने आपने एडवेंटिटियस रूट में ही देखा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये एडवेंटिटियस रूट में क्या होते हैं, वेरियस टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं जो कि प्लांट के सेवरल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये क्लाइंबर रूट भी होती है, प्लांट को चढ़ने में मदद करती हैं। पैरासिटिक रूट भी होती हैं, एपीफाइटिक या वेलामेन रूट होती हैं, रिप्रोडक्टिव रूट होती हैं, फोटोसिंथेटिक रूट होती हैं। फोटोसिंथेटिक रूट को ही आप क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक रूट को ही आप एसिमिलेटरी रूट बोलते हैं। इसके अलावा रेस्पायरेटरी रूट होती हैं, रेस्पायरेटरी रूट को पिन्यूमेटोफोर बोलते हैं। इसके अलावा आपकी स्टोरेज रूट होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट होती हैं, कोरोलाइड रूट होती हैं, माइकोराइजल रूट होती हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं, रूट के मॉडिफिकेशंस है। मतलब रूट का काम केवल और केवल प्लांट को फिक्स करना और वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना नहीं है, वो प्लांट को और भी एक्टिविटीज़ करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। ठीक,
अब हम इन रूट के मॉडिफिकेशंस के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपने टैप रूट के बारे में स्टडी किया था ना, तो टैप रूट के क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। टैप रूट क्या होती है बताइए। टैप रूट में क्या होता है, एक प्राइमरी रूट आती है, फिर उससे सेकेंडरी रूट निकलती है, फिर उससे क्या निकलती है, टर्सरी रूट निकलती है, ठीक है। अब टैप रूट के मॉडिफिकेशंस में टैप रूट स्टोरेज रूट का भी काम करती है, ठीक है। स्टोरेज रूट का भी काम करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रूट क्रॉप्स भी बोलते हैं। मोस्टली बाइनियल प्लांट में पाई जाती है, मतलब वे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल पूरे होने में क्या लगते हैं, 2 सीजन लगते हैं, ठीक है। अब टैप रूट में कौन कौन सी स्टोरेज रूट पाई जाती हैं, ये आप देखिएगा। देखिए, टैप रूट में जो स्टोरेज रूट होती है उसमें पहला कोनिकल रूट। कोनिकल रूट में क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ रूट इज ब्रॉडर एंड लोअर पार्ट इज टैपरिंग। अपर पार्ट इज ब्रॉडर, लोअर पार्ट इज टैपरिंग। तो ये जो है कैसी रूट है, कोनिकल रूट है, और ये किस में पाई जाती है, कैरेट में पाई जाती है, ठीक है। ये देखिए, कैरेट डॉकस कैरोटा में कैसी रूट पाई जाती है, कोनिकल रूट पाई जाती है, और ये एक प्रकार की टैप रूट है। टैप रूट का मॉडिफिकेशन है स्टोरेज के फॉर्म में, ठीक। दूसरी रूट है जो कि स्टोरेज रूट है, जो कि टैप रूट का ही मॉडिफिकेशन है, वो है स्पिंडल रूट या फ्यूजिफॉर्म रूट। इसमें क्या होता है, टैपरिंग एट बोथ एंड बट थिकर इन द मिडिल। ये रेडिस या रफाइनस सैटाइवा या उसी को मूली बोलते हैं। ये देखिए, टैपरिंग एट बोथ द एंड, टैपरिंग एट बोथ द एंड एंड थिकर इन द मिडिल। तो ये क्या होता है, मूली होता है, ठीक है। अगला जो स्टोरेज रूट का मॉडिफिकेशन है वो है नैपीफॉर्म रूट। नैपीफॉर्म रूट का होती है टॉप शेप होती है। टॉप का मतलब हुआ लड्डू के आकार का, शुगर बीट या टर्निप में पाया जाता है। ये देखिए, ये लड्डू की तरह है कि नहीं, टॉप शेप्ड है इस तरीके से ना। तो ये क्या है, ये कैसी रूट है, नैपीफॉर्म रूट है। अगली जो रूट है वो क्या है, वो नोडुलेटेड रूट है। नोडुलेटेड रूट जो है उसमें क्या होता है, नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये इनमें जो रूट है इनमें जगह जगह नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं। नोड्यूल में क्या होता है, नोड्यूल में जो है लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि लेग्यूमिनस प्लांट में ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है, तो कौन है, लेग हीमोग्लोबिन है, और ये किस में पाया जाता है, नोड्यूल्स में पाया जाता है, पिंक कलर का होता है, ठीक। इसके अलावा टैप रूट का जो अदर मॉडिफिकेशन है वो है एपीफाइटिक रूट। एपीफाइटिक रूट को वेलामेन रूट भी बोलते हैं, जो कि एपीफाइट्स में पाए जाते हैं। ये स्पेस पैरासाइट होते हैं, ठीक है। देखिए, एपीफाइटिक मतलब जैसे एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर कोई दूसरा प्लांट जो है ग्रो कर जाए तो इसे क्या बोलेंगे, एपीफाइट बोलेंगे, ठीक है। ये जो एसोसिएशन होता है वो कॉमन सेलिजम होता है, मतलब इसमें एक को तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे के ऊपर दूसरे कोई नुकसान भी नहीं होता। मतलब वही है कि यहाँ पर क्या होता है कि हम तो सज्जन हैं, हम आपकी भलाई करेंगे, आप जो है मतलब लेकिन मेरे ऊपर न्यूट्रल इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि हम आपका भला कर रहे हैं तो आप मेरा गला दबा दीजिए, ठीक। ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो ये जो एसोसिएशन होता है, कॉमन सेलिजम होता है, यहाँ पर एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को कोई हार्म नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है आर्किड एंड वेंडा है, या और है ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री। ये कैसी रूट है, एपीफाइटिक रूट है, जैसे क्या बोलते हैं, वेलामेन रूट बोलते हैं, ठीक है। ये जो वेलामेन टिश्यू होते हैं ये डेड मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होती हैं, ठीक है। ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि वेलामेन टिश्यू लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो ये क्या होते हैं, डेड होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। क्या है ये वेलामेन टिश्यू, ठीक है। ये देखिए, ये आपको किसके मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, टैप रूट के मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। और ये जो टैप रूट के मॉडिफिकेशन है वो किस में हुए हैं, स्टोरेज रूट में हुए हैं, ठीक। रूट के मॉडिफिकेशंस थे, ये सारे किसके मॉडिफिकेशन थे, टैप रूट के। ये देखिए, डॉकस कैरोटा कोनिकल रूट है, रफाइनस सैटाइवस में स्पिंडल रूट है, फिर ये बीटा वल्गैरिस है जिसमें क्या है, नैपीफॉर्म है, ठीक है। ये देखिए ये इन सब में क्या है, फूड स्टोर हो रहा है, ठीक है। इनको जब हम खाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, ठीक। उसके बाद ये देखिए, ये ऑर्किड प्लांट है, ठीक है। जो ये देखिए, ये एक मेन स्टेम आ रहा है, इसके ऊपर ये क्या हुआ है, उगा हुआ है। तो ये जो रूट है ऑर्किड की, ये क्या करती है, वाटर से मॉइस्चर को, न्यूट्रिशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो ये भी किसका मॉडिफिकेशन है, टैप रूट का ही एक मॉडिफिकेशन है, ठीक। अब हम लोग एडवेंटिटियस रूट के मॉडिफिकेशंस को देखेंगे। तो एडवेंटिटियस रूट में क्या हमने परिभाषा बताई थी, एडवेंटिटियस रूट में हमने परिभाषा ये बताई थी कि वैसी रूट जो कि रेडिकल पोर्शन से ना निकले, अदर देन रेडिकल से निकले, तो वो क्या होती है, एडवेंटिटियस रूट होती है। एडवेंटिटियस रूट भी स्टोरेज का काम करती हैं। इनमें जो
मॉडिफिकेशंस होते हैं वो, उसमें पहला टाइप है ट्यूबरस रूट। ठीक है, ट्यूबरस रूट होती है, ये फालसी ट्यूबरस होता है। ये किस में पाया जाता है? आइपोमिया बटाटास, या उसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं। इसके अलावा ये किस में पाया जाता है? मिराबिलिस जलापा में पाया जाता है, इसको फोरोक्लॉक प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मिराबिलिस जलापा है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है। इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की खोज की गई थी। इस मिराबिलिस जलापा से कार्ल कॉरेंस नामक साइंटिस्ट का नाम काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है डिस्कवरी से रिलेटेड में। तो ये जो मिराबिलिस जलापा है और जो आइपोमिया बटाटास है, इसमें क्या पाई जाती है? ट्यूबरस रूट पाई जाती है। कैसी रूट पाई जाती है? ट्यूबरस रूट, जो कि किसका मॉडिफिकेशन है पूछे तो एडवेंटिटियस रूट का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, दूसरा जो एडवेंटिटियस रूट का मॉडिफिकेशन है वो क्या है? वो है फैस्किकुलेटेड रूट। ठीक है, ये फैस्किकुलेटेड रूट है। ये फैस्किकुलेटेड रूट जो है, ये देखिए इसमें ये जो फैस्किकुलेटेड रूट है, देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से होता है। ये किस में पाया जाता है? डहेलिया में पाया जाता है। ठीक है, डहेलिया में जो स्टोर्ड फूड होता है क्या होता है? इन्युलिन होता है। ठीक है, इन्युलिन क्या चीज़ है? इन्युलिन पॉलीमर है किसका? बीटा डी फ्रक्टोज का। ये क्या है? स्मॉलेस्ट पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, इसके अलावा एस्पेरागस में भी आपकी फैस्किकुलेटेड रूट जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, तीसरा जो एडवेंटिटियस रूट का मॉडिफिकेशन है स्टोरेज रूट में, वो क्या है? मोनली फॉर्म है। ये बीडेड रूट होती है, जैसे मोतियों की मालाएं नहीं होती ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो वैसे ही ये क्या मॉडिफिकेशन है? ये जो मोनली फॉर्मिस रूट है किस में पाई जाती है? तो वाइटिस वाइनिफेरा में या ग्रेप वाइन में पाई जाती है। इसके अलावा बिटर गार्ड या अमीमोर्डिका करेले में क्या होती है? कैसी रूट पाई जाती है? कभी करेला वगैरह गाँव में लगे होते हैं, जाइए उखाड़िए उनकी रूट को देखिए, तो उसमें जो रूट होती हैं कैसी होती हैं? बीडेड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो एडवेंटिटियस रूट का जो मॉडिफिकेशन है वह स्टोरेज के लिए भी है, और साथ ही एडवेंटिटियस रूट का मॉडिफिकेशन सपोर्ट के लिए भी होता है। ठीक है, इसके लिए होता है, सपोर्ट के लिए भी होता है। ठीक है, सपोर्ट के लिए स्टेल्ट रूट होती हैं या ब्रेस रूट होती हैं। ठीक है, ठीक है, रूट अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। ठीक है, रूट अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। अभी जब हमने पहले एडवेंटिटियस रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा हुआ था तो उसमें हमने देखा हुआ था कि एडवेंटिटियस रूट जो लोअर पार्ट ऑफ स्टेम से निकलती है उनको क्या बोलते हैं? स्टेल्ट रूट बोलते हैं या ब्रेस रूट बोलते हैं, और जो एरियल पार्ट ऑफ स्टेम से निकलती है उनको प्रॉप रूट बोलते हैं। तो ये क्या करती हैं? प्लांट को सपोर्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, प्लांट को क्या करती हैं? सपोर्ट करने का काम करती हैं। ये जो एडवेंटिटियस रूट हैं, स्टिल्ट रूट जो होती है वो लोअर नोड्स ऑफ स्टेम से निकलती हैं, मेज में, सुगरकेन में, पेंडेनस या स्क्रूपाइन में पाई जाती हैं, जबकि प्रॉप रूट या पिलर रूट किस में पाई जाती है? फाइकस बेंगालियंसिस बनियान ट्री में या फाइकस इलास्टिका या रबर ट्री में। रूट अराइज फ्रॉम एरियल ब्रांचेज ऑफ सूट। तो प्रॉप रूट कहाँ से निकलती है? एरियल ब्रांचेस से निकलती है। तो एडवेंटिटियस रूट स्टोरेज का भी काम कर रही है और किसका काम कर रही है? सपोर्ट का भी काम कर रही है। ये देखिए, ये आपको रूट के मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए एडवेंटिटियस रूट का जो स्टोरेज में मॉडिफिकेशन है, आइपोमिया बटाटास, डहेलिया, मैरेंटा, साइकोटिया, ये सब जो है एडवेंटिटियस रूट के किस में मॉडिफिकेशन है? स्टोरेज में मॉडिफिकेशन है। जबकि ये देखिए एडवेंटिटियस रूट के किस में मॉडिफिकेशन हुए हैं? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन हुए। किसके लिए मॉडिफिकेशन हुए? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। देखिए फाइकस बेंगालियंसिस में प्रॉप रूट है, पिलर रूट है, फिर सैकेरम ऑफिसिनेरम में जो है स्टेल्ट रूट है। फिर ये इपीप्रेमनम पिन्नेटम में, ये देखिए इसमें जो है वही आपकी स्टेल्ट रूट ही पाई जाएगी। फिर बॉम्बैक्स में भी एडवेंटिटियस रूट का ही मॉडिफिकेशन है, जो कि किसके लिए है? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए है। ठीक, अब हम अगली प्रकार की रूट पर आते हैं। अगली प्रकार की जो रूट है उसको रेस्पायरेटरी रूट बोलते हैं या पी न्यूमेटो फोर्स बोलते हैं। पी यहाँ पर साइलेंट होता है, इसको न्यूमेटो फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको न्यूमेटो फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्पायरेटरी रूट फीचर किसका होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेस्पायरेटरी रूट मैंग्रोव प्लांट का फीचर होता है। ठीक है, मैंग्रोव प्लांट की खास बात क्या होती है? मैंग्रोव प्लांट की खास बात होती है इनमें विविपेरी पाई जाती है या प्रिकॉशियस जर्मिनेशन होता है। ठीक है, या इसी को पितृस्थ अंकुरण बोलते हैं। ठीक है, ये जर्मिनेशन जो होता है इन सीटू होता है, मतलब सीड जर्मिनेट इनसाइड द फूड। अब सीड, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? सीड इनसाइड द फ्रूट ही जर्मिनेट हो जा रहा है। तो सीड इनसाइड द फ्रूट इसलिए जर्मिनेट करता है क्योंकि प्रिकॉशियस जर्मिनेशन अगर ड्यू टू
एब्सिसिक एसिड डिफिशियंसी, ठीक है। इनमें जो प्रिकाशियस जर्मिनेशन होता है, यानी जो सीड फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट करता है, वो इसलिए जर्मिनेट करता है क्योंकि इनमें एब्सिसिक एसिड की एक तो डिफिशियंसी होती है। दूसरी बात, ये प्लांट जहाँ पर उगते हैं वहाँ पर पूरा मार्सी हैबिटेट होता है, सैलाइन एरिया होता है, ठीक है। तो उसमें अगर सीड बिना जर्मिनेट हुए गिरेगा तो वो उसमें क्या होगा, उसमें जो है ऑस्मोसिस हो जाएगा। या तो क्या कहते वो, या तो जो सीड होगा वो मतलब उसके अंदर इतना वाटर भर जाएगा कि वो ब्लास्ट कर जाएगा, या तो एकदम से सिकुड़ जाएगा, ठीक है। या तो एक्जॉस्मोसिस होगा या तो एंडोस्मोसिस होगा, ठीक। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सीड अगर उस सैलाइन एरिया में गिरेगा, मार्सी हैबिटेट में गिरेगा, तो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो नेचर ने उसके लिए ऐसा सिस्टम बनाया है कि सीड जो है क्या करता है, सीड जो है फ्रूट के अंदर ही क्या करता है, जर्मिनेट कर जाता है। जर्मिनेट करने के बाद जब मार्सी हैबिटेट में गिरता है तो वो क्या करता है, उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर ले, नए प्लांट को डेवलप कर ले, ठीक है। ये जो आपकी रेस्पायरेटरी रूट होती है निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है। ये देखिए, ये रूट नीचे की तरफ आए तो उसके बाद ये ऊपर जा रही है। रूट का नॉर्मल फंक्शन क्या है, नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो निगेटिवली जियोट्रॉपिक और पॉजिटिवली क्या है, फोटोट्रॉपिक है, ठीक है। और ये जो रेस्पायरेटरी रूट है इसमें ऊपर की तरफ जो है ऊपर की तरफ पोर पाए जाते हैं या न्यूमैटोथोर्स पाए जाते हैं, या इन्हीं को लेंटिसेल का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को लेंटिसेल भी बोलते हैं। पूछ ले कि रेस्पायरेटरी रूट कहाँ पाई जा रही है, तो मार्सी हैबिटेट वाले प्लांट में यानी मैंग्रोव प्लांट में पाई जा रही है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है, इसके दो एग्जाम्पल हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं। एक एग्जाम्पल है राइजोफोरा, जिसे रेड मैंग्रोव बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एबिसीनिया है, जिसको ग्रे या वाइट मैंग्रोव बोलते हैं। इसके अलावा हेरिटेरिया, जिसको सुंदरी प्लांट बोलते हैं, सोनेरेशिया। तो ये सारे जो है कैसे मैंग्रोव प्लांट है, राइजोफोरा, एबिसीनिया, हेरिटेरिया और सोनेरेशिया, ठीक है। ये सारे क्या हैं, मैंग्रोव प्लांट है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, मैंग्रोव प्लांट है, ठीक है। अब देखिए राइजोफोरा के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। राइजोफोरा की स्टोन स्पीसीज है, ठीक है। ये मेन स्पीसीज है किसकी, सुंदरवन डेल्टा की। अब देखिए की स्टोन का मतलब क्या है कि ये एक तरीके से इकोसिस्टम के मुखिया होते हैं। जैसे गांव में प्रधान नहीं होते, वैसे ये इकोसिस्टम के मुखिया होते हैं। इनकी संख्या भले ही कम हो, फिर भी ये पूरी कम्युनिटी को गाइड करते हैं, ठीक है। गाइड करने का मतलब ये क्या कहते हैं, पूरी जो इकोसिस्टम की कम्युनिटी होती है उसको क्या करते हैं, एक निर्देशन का एक तरीके से काम करते हैं कि किस तरीके से सरवाइव करना है अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो राइजोफोरा क्या है, सुंदरबन डेल्टा की स्टोन स्पीसीज है, ठीक। तो ये आपकी कैसी रूट थी, ये आपकी रेस्पायरेटरी रूट थी, या इसको न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं। कहाँ पाई जा रही है, मार्सी हैबिटेट में पाई जा रही है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये इसमें देखिए, ये देखिए, हमने आपको क्या बताया था कि ये जो रेस्पायरेटरी रूट है क्या है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। यहाँ पर देखिए पूरा मार्सी हैबिटेट है। तो ये जो रूट है, देखिए रूट नीचे से ऊपर की तरफ निकली हुई है, ठीक है। किस लिए निकली हुई है, यहाँ पर ऊपर की तरफ लेंटिसेल्स पाए जा रहे हैं, पोर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। या उसी को न्यूमैटोथोर्स बोलते हैं। तो ये यहाँ से क्या होती हैं, रेस्पायरेशन में क्या करती हैं, मदद करती हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, रेस्पायरेटरी रूट थी, ठीक है। अगली रूट जो है वो एक रूट होती है जिसको बट्रेस रूट बोलते हैं, ठीक है। बट्रेस रूट में क्या होता है, डेवलप फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ स्टेम एंड स्प्रेड इनटू ग्राउंड, ठीक है। तो बट्रेस रूट क्या होती है, लोअर पार्ट ऑफ स्टेम से निकलती है और ग्राउंड में फैल जाती हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है फाइकस रिलोजियोसा। फाइकस रिलोजियोसा सब लोग जानते होंगे। फाइकस रिलोजियोसा पीपल को बोलते हैं, ठीक है, पीपल को बोलते हैं। अब देखिए पीपल में जो गांव में पीपल के पेड़ होते हैं उनमें देखिए कि पीपल होता तो है गांव के किनारे पर, लेकिन उसकी रूट अंदर ही अंदर लगभग आधे से ज़्यादा गांव में क्या होती है, फैली होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, बट्रेस रूट होती है, ठीक है। ये जो बट्रेस रूट होती है ये भी प्लांट को क्या करती है, प्लांट को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती है कि प्लांट जो है किसी भी कंडीशन में कितना भी जो है वाटर लॉगिंग हो जाए, प्लांट क्या होता है, खड़ा रहता है, ठीक है, ठीक। उसके बाद अगली जो रूट है वो एसिमुलेटरी या फोटोसिंथेटिक रूट है, ठीक है। एसिमुलेटरी या फोटोसिंथेटिक रूट है। अब देखिए फोटोसिंथेटिक रूट थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने का काम तो पत्तियां कर रही हैं, लेकिन रूट में भी ऐसी रूट्स भी पाई जाती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, देखिए, ठीक है। ये जो एसिमुलेटरी रूट है, एसिमुलेटरी रूट में देखिएगा कि ऊपर की तरफ जब हम रूट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऊपर तरफ भी एपिब्लेमा होता है,
ठीक। एपिब्लेमा के बाद क्या होता है, रूट हेयर होता है। ब्लेमा होता है, एपिब्लेमा से ही क्या निकले होते हैं, रूट हेयर निकले होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एक्सोडर्मिस होता है। फिर क्या होता है, जर्नल कॉर्टेक्स होता है। तो इसी कॉर्टेक्स में क्या होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी कॉर्टेक्स की सेल है। अब इसी कॉर्टेक्स में अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे। ठीक। दोज प्लांट इन विच जर्नल कॉर्टेक्स हैव क्लोरोप्लास्ट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को असेम्बलेटरी या फोटोसिंथेटिक रूट बोलते हैं। किस में पाई जाती है, 3 प्लांट में पाई जाती है, ट्रैपा, टीनोस्पोरा और टीनियोफाइलम। किस में पाई जाती है, ट्रैपा, टीनोस्पोरा और टीनियोफाइलम। ट्रैपा, टीनोस्पोरा और टीनियोफाइलम में कैसी रूट पाई जा रही है, असेम्बलेटरी या फोटोसिंथेटिक रूट पाई जा रही है। अगली जो रूट है वो पैरासिटिक रूट है। ठीक है। क्या है, पैरासिटिक रूट है, या उसी को सकर रूट बोलते हैं, या उसी को हॉस्टोरियल रूट बोलते हैं। ठीक है। अब पैरासिटिक रूट जो है वो या तो स्टेम पैरासाइट होगी या तो रूट पैरासाइट होगी। कस्कुटा प्लांट में और डोडर प्लांट में क्या होती है, पाई जाती है। ये न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो रूट है माइकोराइजल रूट है। माइकोराइजल रूट मतलब फंगस का एसोसिएशन होता है रूट के साथ। ये किस में पाई जाती है, पाइनस में पाई जाती है। फिर अगली जो रूट है वो कोरलाइड रूट है। कोरलाइड रूट जो होती है साइकस में पाई जाती है। एपोजियोट्रॉपिक या निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है। ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है इसमें। और इसकी एक खास बात और है कि इसमें रूट हेयर और रूट कैप क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। किसमें, कोरलाइड रूट में। ठीक है। और कोरलाइड रूट में क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है किसका पाया जाता है, नॉस्टॉक एनाबीना का, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी का पाया जाता है। ठीक। ये देखिए ये जो है कैसी रूट है, ये पैरासिटिक रूट है कस्कुटा डोडर प्लांट की। ये देखिए एक स्टेम के ऊपर जो है रूट क्या हुई है, एक स्टेम के ऊपर प्लांट क्या है, लिपटा हुआ है। ठीक है। अब इसी से क्या करेगा, अपना न्यूट्रिशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। ये कस्कुटा प्लांट है। ठीक। फिर अगली जो माइकोराइजल रूट है, माइकोराइजल रूट हमने क्या बताया कि फंगस का एसोसिएशन होता है रूट के साथ। किसमें पाई जाती है, पाइनस में पाई जाती है। ये देखिए ये फंगस का एसोसिएशन है। ठीक है। ये भी एक तरीके से क्या, कैसा एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही होता है। ठीक। तो इसके बाद ये देखिए कोरलाइड रूट है। कोरलाइड रूट में हमने क्या बताया, निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं। ठीक है। ये देखिए ये क्या होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच होती हैं। किसका फीचर है ये, साइकस का फीचर। इनमें जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका, ब्लू ग्रीन एल्गी का, नॉस्टॉक एनाबीना का, साइकस का फीचर है। ठीक। इसके अलावा रूट के जो अदर मॉडिफिकेशंस हैं उनमें क्लाइंबिंग रूट होती है। क्लाइंबिंग रूट पान या बीटल में पाई जाती है, मनी प्लांट में पाई जाती है। क्लाइंबिंग रूट क्या करेगी, क्लाइंबिंग रूट जो होती है वो प्लांट को चढ़ने में मदद करती है। ठीक है। क्लाइंबिंग रूट जो होती है प्लांट को क्या करती है, किसी भी सरफेस पर चढ़ने में मदद करती है। दूसरी क्लिंगिंग रूट है। इसको समझिएगा, ये क्लाइंबिंग है या क्लिंगिंग है। क्लिंगिंग रूट क्या करती है, एंकरेज का काम करती है। एंकरेज का मतलब होल्ड करने का काम करती है प्लांट को। ठीक है। ये किस में पाई जाती है, ऑर्किड में पाई जाती है। ठीक है। फिर फ्लोटिंग रूट किसमें पाई जाती है, जूसी में प्लांट पाई जाती है। ठीक है। फिर अगला है रिप्रोडक्टिव रूट। रिप्रोडक्टिव रूट में रूट बड्स पाए जाते हैं। ये किस में पाई जाती है, ट्राइकोजेंथिस या परवल में पाई जाती है। ठीक है। उसमें कौन सी रूट पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव रूट पाई जाती है। ठीक है। कैसी रूट पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव रूट पाई जाती है। ठीक। इसके अलावा रूट थॉर्न्स होते हैं। रूट थॉर्न्स किस में पाए जाते हैं, तो रूट थॉर्न्स मनी प्लांट या पैथोस में पाए जाते हैं। इसी के द्वारा मनी प्लांट जो होता है ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है। फिर कोरलाइड रूट को देखिए, कोरलाइड रूट जो है आपने साइकस में तो देखा ही था। इसके अलावा एलियम सेपा या ओनियन में भी पाई जाती है। ये जो एलियम सेपा या ओनियन में रूट पाई जा रही है, ये गलती हो गई मुझसे, ये कोरलाइड रूट नहीं है। कोरलाइड रूट तो साइकस में पाई जाती है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक है। इसमें जो रूट पाई जाती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल रूट होती है। कौन सी रूट होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल रूट होती है। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, वो लिखने में गलत हो गया। एलियम सेपा ओनियन में जो रूट पाई जाती है वो कैसी रूट है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल रूट पाई जाती है। ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल रूट किस में पाई जाती है, ये भी क्या है, रूट का ये मॉडिफिकेशन है। किस में पाई जाती है, एलियम सेपा या ओनियन में कौन सी रूट पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल रूट पाई जाती है। ठीक। तो ये हमने क्या देखे, रूट के मॉडिफिकेशंस देखे। ये देखिए यहाँ पर देखिएगा रूट के मॉडिफिकेशंस को, ये देखिए कैरेट में कोनिकल रूट पाई जा रही है, स्टोरेज रूट का मॉडिफिकेशन है। टैप रूट का मॉडिफिकेशन है किसमें, स्टोरेज में। इसके अलावा
फ्यूजीफॉर्म रूट रेडिश में पाई जा रही है, नैपीफॉर्म टर्निप में पाई जा रही है। फिर रूट ट्यूबर स्वीट पोटैटो में पाया जा रहा है। फैसिकुलेटेड रूट डहेलिया में है। नोडुलेटेड रूट पी में पाई जा रही है लेग्यूमिनस प्लांट में। मोनलीफ्लॉर्म रूट ग्रासेज में पाई जा रही हैं, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो ये देखिए पैरासिटिक रूट, ये देखिए पैरासिटिक प्लांट जो है कैसे दूसरे प्लांट पे लिपटा हुआ है ना, तो इसमें देखिए ये देखिए रूट्स निकली हुई हैं। तो पैरासिटिक वहीं से मॉइस्चर और न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो पैरासिटिक रूट कहाँ पाई जा रही है, कस्कुटा में पाई जा रही है। फिर बनियान ट्रीज में क्या पाई जा रही है, एरियल रूट पाई जा रही है, ऐसी को प्रॉप रूट या पिलर रूट बोलते हैं, ठीक है। फिर जो है क्लाइंबिंग रूट पाई जा रही है बीटल में, ठीक है। क्लाइंबिंग रूट किस में पाई जा रही है, बीटल या पान में क्लाइंबिंग रूट पाई जा रही है, ठीक। ईवी में भी क्लाइंबिंग रूट पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टिल्ट रूट कहाँ से निकलती है, लोअर नोड्स ऑफ स्टेम से निकलती है, मेज में पाई जा रही है। फिर पेंडेनस में भी स्टिल्ट रूट पाई जा रही है। फ्लोटिंग रूट जूसिया में पाई जाती है। अब देखिए ये एक तरीके से क्या कर रही है, ये प्लांट को वाटर में फ्लोटिंग में मदद करती है, ठीक है। ये मतलब एक तरीके कहीं पर भी धसी हुई रूट नहीं होती है, फ्लोटिंग रूट होती है जूसिया प्लांट में, ठीक। फिर माइकोराइजल रूट किस में पाई जाती है, माइकोराइजल रूट किस में पाई जाती है, पाइनस में पाई जाती है। किशन साहब से क्या आज डिस्कस किए, देखिए हमने आपको क्या क्या बताया। हमने आपको जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी का सेक्शन आज शुरू किया था। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमने सबसे पहले डिटेल्ड में जो स्टडी किया, डिटेल्ड में हमने रूट के बारे में स्टडी किया। रूट में हमने आपको जो है टैप रूट के बारे में बताया, फिर फाइब्रस रूट के बारे में बताया, फिर एडवेंटिटियस रूट के बारे में बताया, फिर उनके मॉडिफिकेशंस के बारे में जिक्र किया। फिर मॉडिफिकेशंस टैप रूट के भी थे, एडवेंटिटियस रूट के भी थे। ये जो है प्लांट को मतलब रूट का जो फंक्शन है, ठीक है। देखिए ये एडवेंटिटियस रूट, जो कि एडवेंटिटियस रूट ऐसी रूट है जो कि रेडिकल से राइज ही नहीं होती है, ठीक है। तो रूट का जो बेसिकली है, अभी तक हम आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो गया होगा। तो रूट का फंक्शन केवल प्लांट को फिक्स करना, रूट का फंक्शन केवल प्लांट को फिक्स करना और उसे वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करना नहीं होता। रूट के ढेर सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं जो कि सेवरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये हमारा आज का पूरा सेशन था जिसमें हमने रूट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। अगले सेशन में हम आपसे सूट सिस्टम के साथ मिलेंगे, जिसमें हम सूट के बारे में, सूट के मॉडिफिकेशंस के बारे में आपसे डिटेल्ड स्टडी करेंगे। आई होप कि आपके लिए ये सेशन इन्जॉयफुल रहा होगा। आप को अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम ज़रूर उस पर रिप्लाई करेंगे आपको। लास्ट में आपके लिए बायोलॉजी टॉनिक लेबोरेटरी की तरफ से आपके लिए मोटिवेशनल कोड, इट्स नेवर टू लेट फॉर ए न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। जब भी आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो बस शुरू कर दीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि उसके लिए क्या हो गया, बहुत ही लेट हो गया है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं कि हम ये कर लेंगे, लेकिन उस चीज़ की कभी बिगनिंग ही नहीं हो पाती है। तो जस्ट बिगिन, केवल आप शुरुआत कर दीजिए, फिर तो आगे का रास्ता अपने आप ही बनता जाएगा। बायोलॉजी टॉनिक लेबोरेटरी की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली, धनतेरस, भैया दूज की सभी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से एंजॉय करिए दिवाली को, साथ में अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिएगा। पटाखे वगैरह संभाल के फोड़िएगा और चैनल को देखते रहिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आज से ही ये हमारा बॉटनी का टॉनिक सीरीज का सेशन था। आज से ही हमारे जूलॉजी के टॉनिक सीरीज का सेशन भी शुरू हो रहा है, प्रैक्टिस सेशंस भी शुरू हो रहे हैं। तो सभी को देखते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा थैंक यू सेशन को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। थैंक यू सो मच।